शहरियार, आप खालों को समझाएं। किसी दिन ना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगी उनसे। क्यों, अब क्या हुआ है? फिर कोई ताना दिया उन्होंने? इस बार तो मैंने भी ताना दिया है उन्हें, और अब से यही करूंगी उनके साथ। और अफान के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। कैसे इरादे? जब से उसका नाम एनी के साथ जुड़ा है ना, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। जैसे ही घर आता है उसे एनी की फिक्र लग जाती है। इसलिए मैं मना करता था कि उस इंसान को इतना टीज मत करो कि वो बिफर जाए। इसलिए एनी कितनी ज्यादा साइड लेने लगा है वो। मुझे तो एनी की भी समझ नहीं आती है। कभी कोई फैसला ले लेती है, कभी कुछ। और अब मुझे लगता है कि अफान फिर से ना यूनिवर्सिटी के लिए उस पर प्रेशर डालेगा। एनी में उसकी दिलचस्पी ऐसे ही नहीं है। इस तरह वो उस हिस्से का भी मालिक बन जाएगा जो महरोज भाई एनी के लिए छोड़ कर गए। क्या हो गया शहरियार आपको? आपकी सोच तो ऐसी नहीं थी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और कल तक तो आप एनी की साइड ले रहे थे। सिर्फ एनी की पढ़ाई की हद तक। लेकिन जो अफान वाला मामला है ना, अगर उसमें प्रैक्टिकल होके सोचो तो यही नतीजा निकलता है उस बात का। और तुम अपनी बहन से कहो कि उससे दूर रहे, क्योंकि बदनामी से बेहतर एहतियात। ना ही मेरी बहन को लालच है और ना ही अफान को होगी। हाँ, ये जरूर है कि जब से औलाद हुई है ना, वो मुझसे दूर हो गई है। एक लम्हा भी उमर को मेरे साथ नहीं रहने देती। तुम्हें बच्चे की पड़ी हुई है, इससे भी बढ़कर टेंशन है। मम्मी और खाला मिलकर अफान का रिश्ता आयमा से करवाना चाहती है। और अब अगर एनी वाली बात ज्यादा बढ़ गई ना, तो अफान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अफान से खुद बात क्यों नहीं कर लेते? देखो, अगर तुम इस घर में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती हो और मम्मी की निगाहों में अच्छा बनना चाहती हो ना, तो फिर एनी को रोकना होगा। क्योंकि जब एनी कोई ख्वाहिश नहीं करेगी तो अफान खुद ब खुद चुप हो जाएगा।